ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए बी है वो ए सी के भी बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है, और जो ये ट्रायंगल ए बी सी है ये एक राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और ये दोनों साइड भी इक्वल है, यानी ये आइसोसेलेस भी बन गया। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। हमको एंगल बी और सी फाइंड करने हैं। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट कितना, ए इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एट एंगल ए, यानी एंगल ए जो है 90 डिग्री है। ये पहला गिवन। दूसरा गिवन ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। ठीक है, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी एंड एंगल सी। हमें एंगल बी और एंगल सी फाइंड करने हैं। चलिए आते हैं फाइंड करने में। देखिए बोल रहा है कि ए बी ए सी के भी बराबर, तो हम बोल सकते हैं ना कि जब ए बी और ए सी बराबर है एक दूसरे के, तो इनके अपोजिट जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ऐसे लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए नाउ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसका टोटल एंगल, इंटरनल एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वो यूज करता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे एंगल ए और बी, यानी ए तो दिया है 90, और एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। तो हम किसी एक एंगल की जगह वही एंगल रखते हैं, यानी एंगल बी वैसे ही रखते हैं और एंगल सी की जगह भी एंगल बी लिख देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू 180। इस 90 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन माना जाता है, प्लस साइन। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस साइन मानते हैं। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो माइनस साइन में हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर हो जाएगा ये 90 घटा के, और बट्टा में ये इधर लाएंगे तो 2, दोनों एक ही साथ कर दिया, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी एंगल बी जो है 45 डिग्री आ गया। सो एंगल सी भी कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। आई होप मेरा सोल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक यू। देखते हैं, बोल रहा है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री इच। यानी बोल रहा है क्या, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे जो एंगल होंगे ना वो 60-60 डिग्री होंगे। प्रूफ करना है, यानी ये तीनों एंगल 60-60 प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते किसको है, ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो इक्विलेटरल होता है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक, यानी तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का बराबर होता है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तो बोल सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यानी इन सबको 60 डिग्री प्रूफ करना है। प्रूफ में आते हैं, बहुत आसान है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी,
क्या गिवन है, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो आपको पता ही है कि जब दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होता है। तो ये और ये बराबर है तो ये एंगल तो इससे बराबर हो जाएगा, और मानते ये वाला इसके अगर बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और ये कैसे, यहाँ लिख दीजिए वही थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल्स। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब कैसे 60 आएगा, ये तो तीनों हो गया इक्वल। अब क्या करेंगे, नाउ चलाएंगे। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये तो लगा ही सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एंगल ए बी सी तीनों बराबर ही है, तो किसी एक ही एंगल को लिखते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह भी ए ही डाल देते हैं, एंगल सी की जगह भी ए ही डाल देते हैं, क्योंकि तीनों आपस में ही बराबर है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। यानी सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। सिंस एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर सी, ये तीनों बराबर हैं, सो लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ए बराबर क्या आया था मेरा, 60 आया था। आई होप मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।